जम्मू कश्मीर में कल राज्यसभा इंतखाबात मुकम्मल हुए। मैं आपको बता दूं, एक लंबे वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात हुए। 6 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन सामने आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि जम्मू कश्मीर की राज्यसभा सीट्स पे इलेक्शन होंगे। उसके बाद 13 तारीख नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख थी और 24 तारीख यानी कि कल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के इंतखाबात मुकम्मल हुए और नताइज आप सबके सामने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट्स हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली। लेकिन कुल मिला के जम्मू कश्मीर की असेंबली में इस वक्त 88 एमएलएज हैं और 2 सीट्स वेकेंट है, जिसमें से एक सीट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बडगाम की छोड़ दी है। वहीं दूसरी सीट भारतीय जनता पार्टी के लीडर दविंदर सिंह राणा के गुजरने के बाद वेकेंट हुई, वो नगरोटा की सीट है, जिस पे 11 नवंबर 2025 को बाईपोल्स इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन अब 88 वोट्स के इस अर्थमेटिक को समझना इंपॉर्टेंट है कि किस कैंडिडेट ने कितने वोट हासिल किए, कितने वोट रिजेक्ट हुए और ओपोनेंट को कितने वोट मिले हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट्स थे, वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 कैंडिडेट्स मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीट्स पे इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 की 4 सीट्स पे इंतखाबात लड़ रहे थे, जिसमें पहली नोटिफिकेशन 1 सीट के लिए थी और उसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद रमजान थे और उनके ओपोनेंट थे अली मोहम्मद मीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब चौधरी मोहम्मद रमजान ने ये सीट बहुत ही कंफर्टेबली और आराम से जीती, जहां उन्हें 58 वोट्स मिले और भारतीय जनता पार्टी को टोटल 28 वोट्स, जितनी उनके एमएलएस की स्ट्रेंथ है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन इसमें भी एक वोट ऐसा था जो रिजेक्ट हो गया था। वहीं अगर दूसरी नोटिफिकेशन की बात करें, दूसरी नोटिफिकेशन में भी 1 सीट के लिए इलेक्शन होने जा रहे थे और उसमें सजाद अहमद किचलू, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्हें 56 वोट्स मिले हैं और उनके मुकाबिल जो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें 29 वोट मिले हैं और इसमें 2 वोट्स ऐसे थे जो रिजेक्ट हो गए हैं। तो कुल मिला के 87 वोट्स बनते हैं, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन और हंदवारा से एमएलए सजाद गनी लोन ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि वो एब्सटेन करेंगे, यानी वो इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो कुल मिला के 88 वोट्स में से 1 वोट ऑलरेडी एब्सटेन हो चुका था, तो 87 वोट की जंग थी। तो 87 में से 56 वोट थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे को मिले और 29 वोट्स थे जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले। और ये तमाम तर डेटा रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहां भी 1 वोट एक्स्ट्रा था जो भारतीय जनता पार्टी को उनके एमएलएस के अलावा मिला है। अब ये वोट कौन सा है, किसका है, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है। उसके साथ साथ तीसरी नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तीसरी नोटिफिकेशन पे 2 सीट्स के लिए मुकाबला था, यानी राज्यसभा की तीसरी सीट और राज्यसभा की चौथी सीट। तीसरी सीट और चौथी सीट में मुकाबला काफी टक्कर का था, खास तौर पे चौथी सीट में। अब यहां भी 87 वोट बनते हैं, लेकिन इन 87 वोट में पहले ही 3 वोट हम निकाल के साइड रख देते हैं, क्योंकि 3 वोट इसमें रिजेक्ट हो गए हैं। तो कुल मिला के 84 वोट बनते हैं। अब एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत है, लेकिन यहाँ शमी ओबरॉय, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैंडिडेट थे तीसरी सीट पे, उन्हें मिलते हैं 31 वोट और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चौथी सीट पे मिलते हैं 32 वोट। सत्यपाल शर्मा, जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट भी हैं, और इमरान नबी डार, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट स्पोक्स पर्सन है और वो चौथी सीट पे कंटेस्ट कर रहे थे, उन्हें टोटल वोट मिलते हैं 21। अब सारी लड़ाई और सारी बहस इस चौथी सीट पे शुरू होती है। इससे पहले भी कई सारी बातें थी जो कल पूरे दिन लगातार चलती हुई दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा था, उनका क्लेम था कि वो 4 की 4 सीट जीतेंगे। वहीं भाजपा भी ये कहती थी कि 1 सीट तो हम लेके जाएंगे, लेकिन उन 2 सीट्स के लिए भी लड़ेंगे और वो भी जीतेंगे। तो अर्थमेटिक ये सजेस्ट करता था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें तो आराम से कंफर्टेबली जीत जाएगा, लेकिन चौथी सीट पे कड़ा मुकाबला होगा। अब जब नताइज सामने आए जिसमें 3:1 का रेशियो है, फिर कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे सियासतदानों ने ताने मारना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे फिक्स्ड मैच कहा और कुछ ने कहा कि ऑलरेडी डील हो चुकी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान। वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी रिबट किया और उन्हें ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट, एक भी वोट आगे पीछे दाएं बाएं कहीं नहीं गया है और तमाम तर वोट इंटैक्ट रहे हैं।
जितने भी हमारे एमएलए थे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को ही वोट किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से जैसा हमने कहा कि ताने मारे शुरू हो चुके थे। जो कई सारे सियासतदान थे उन्होंने ये कहा कि फिक्स मैच है, ऑलरेडी से तमाम तर चीजें प्लान की गई थी। अब ट्विटर पे काफी हंगामा देखने को मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने हमसे वादा किया था उन्होंने वादा खिलाफी की है। ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता और इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। और आज फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट जीती। हम उन तमाम तर एलाइज के शुक्रगुजार हैं जिसमें कांग्रेस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, कुछ इंडिपेंडेंस है जिन्होंने हमें वोट दिया। और अगर इल्जाम तराशी की बात करें तो इल्जामात तो लगते रहेंगे, वो पहले भी लगते थे, वो अब भी लगेंगे। और अगर ये फिक्स मैच होता तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें पहले ही ऑफर दिया था कि आप 3 सीट्स पे लड़ें और चौथी हमारे लिए वेकेंट छोड़ दें, लेकिन हमने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया। और हम मशकूर हैं गोबर जी की पार्टी के भी, कांग्रेस की पार्टी की, और उन लोगों के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। इसमें हमारे रंगेट के एमएलए भी हैं, शुपिया के एमएलए भी, और भी लोग होंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया। इसमें हमारे ये तीनों जीत के आए हैं। हर एक कुछ ना कुछ कहेगा। अगर हमने गिफ्ट की होती तो फिर हमारे चौथे आदमी भाई किस कैसे आ? हमने कोई गिफ्ट नहीं, हमारे पास आए इलेक्शन मत लड़, हमें दे दीजिए, आप 3 ले लीजिए। हमने कहा नहीं, हम लोग मैदान में आए और मैदान में आके इसका पैसा होगा, इल्जामात हर वक्त रहेंगे। अब इस कहानी को अगर जरा रिवाइंड में देखें तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए तो उन्होंने महज 3 कैंडिडेट अनाउंस किए थे, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबराय का नाम था। और चौथी सीट पे उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस से बात करेंगे और ये सीट हम कांग्रेस को देंगे। लेकिन कांग्रेस ने डिस्कस किया, अपनी हाई कमांड से दिल्ली जाके मिले, उनसे बातचीत की, उनसे राब्ते में आए और फिर कहा कि हम ये सीट नहीं लड़ना चाहते हैं। कई सारे कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा था कि जो पहली 3 सीट्स है जिन्हें नंबर्स के हिसाब से देखिए अगर माना जाए तो वो सेफ सीट्स करार देते हैं, तो उन सेफ सीट्स में से एक सीट हमें दे दें। लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें एक अनसेफ सीट ऑफर की है और ये सीट पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करेंगे क्योंकि हम उनके अलायंस पार्टनर हैं, उनके एलाय हैं, तो इस इलेक्शन में हम उनका साथ देंगे। और वैसा ही उन्होंने किया। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत तीसरी सीट पे करेंगे और ये हिमायत उनकी इसलिए है क्योंकि हम लार्जर इंटरेस्ट के लिए उनका साथ देना चाहते हैं। कि हम चाहते हैं कि हमारे यदि 3 वोट है, बहुत कम है पर बहुत माने रखते हैं, ये हम थर्ड जो प्रेफरेंस है उसमें दे देंगे, यानी शबी ओबराय को देंगे। वही कई सारे एमएलए की बात कर रहे हैं, जिसमें एमएलए शुपियन है, एमएलए लंगेट है। उन्होंने कहा इस वक्त सेकुलर जमात को सामने लाने के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर रहे हैं। और हमने आज जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के हक में वोट किया जी। तो बीजेपी को दूर रखने के लिए हमें एक मजबूरी बनी आज कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना पड़ा। लेकिन अब सवाल यहां बनता है कि ये 4 वोट कौन से हैं जो भाजपा के खेमे की तरफ गए हैं। अब इस पे भी कई सारे लोग एक दूसरे का नाम देते हैं, कई सारे लोग एलिगेशंस लगाते हैं, कई सारे लोग तंज कसते हैं और फिर वहीं पे बात अटक जाती है जहां ये कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के दरमियान एक फिक्स मैच था। अगर एमपीज की बात करें, जो जीत के एमपी सामने आए हैं, उसमें जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट अब राज्यसभा में जाएंगे 2021 के बाद, इस बार क्योंकि 4 साल तक राज्यसभा की ये चारों सीट्स जम्मू कश्मीर से वेकेंट रही, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे हम राज्यसभा में उठाएंगे। वहां जितनी भी परेशानियां जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश हो रही हैं, उन्हें उन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो मुसीबतों की बात हम राज्यसभा में करेंगे। उसके साथ साथ सतपाल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनर बन के सामने आए, जो जीत हासिल करके सामने आए, उनका कहना है कि मैंने
कई सारे एमएलए से ये कहा कि आप वोट इस नीयत से दें, अपने कॉन्शियस को सोच के, अपने जमीर को जगा के, और ये समझें कि मैं नेशन के लिए काम करने जा रहा हूं, देश हित में काम करने जा रहा हूं, देश की भलाई के लिए काम करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे वोट दें। अब इस सब में सरप्राइजिंग इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने महज 28 एमएलए हैं, तो उनके 28 वोट बनते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने चौथी सीट के लिए 32 वोट लिए, यानी तीसरी नोटिफिकेशन पे जो इलेक्शन हुए, और वहीं दूसरी नोटिफिकेशन पे जो इलेक्शन हुए हैं, इंटरेस्टिंगली वहां भी उन्होंने 28 नहीं बल्कि 29 वोट लिए हैं। तो एक वोट उन्हें वहां ज्यादा मिलता है, और जो तीसरी नोटिफिकेशन पे चौथी सीट में सतपाल शर्मा जीत के आए हैं, वहां उन्हें 4 सीट ज्यादा मिलती है ना, 4 वोट ज्यादा मिलते हैं। उसके साथ साथ फिक्स मैच का जो इल्जाम लगा उस पे 7 वोटों की बात हुई। 7 वोट इसलिए क्योंकि एक तरफ भाजपा ने 4 वोट एक्स्ट्रा लिए हैं और 3 वोट ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो गए हैं। अब रिजेक्ट होने की वजह क्या है? क्या उन्हें यह मालूम नहीं था कि किस तरीके से वोट करना है? क्या उन्हें यह मालूम नहीं था कि किस नोटिफिकेशन पे किस कैंडिडेट को वोट करना है? क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी? अब वजह नामालूम है, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से डेटा सामने आया है उसके मुताबिक पहली सीट, पहली नोटिफिकेशन, एक ऐसा वोट जो रिजेक्ट हो गया। दूसरी सीट, दूसरी नोटिफिकेशन, 2 वोट्स रिजेक्ट हुए। और तीसरी नोटिफिकेशन यानी जिसपे 2 सीट्स पे कंटेस्ट था, उसपे 3 वोट्स रिजेक्ट हुए हैं। तो कुल मिला के वहां 87 में से 3 वोट रिजेक्ट हुए, 84 वोट बचते हैं। 84 वोट में शमी ओबरॉय ने 31 वोट लिए, उसके साथ साथ इमरान नबी डार ने 21, और जो भाजपा के विजेता हैं, भाजपा की तरफ से जीत के आए हैं, उन्होंने 32 वोट लिए हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये तमाम तर जो ताने चलते आ रहे हैं, एक दूसरे को जो सियासतदान ताने दे रहे हैं, वो किस तरीके से इन तमाम इल्जामात को देखते हैं, कैसे इस पर रिएक्ट करते हैं, और अब जब ये 4 एमपीज राज्यसभा जाते हैं वहां किन मुद्दों पे बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।